जितना चाहे आपकी स्किन काली हो चुकी है, चेहरे पे दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, स्किन पे कोई रौनक नहीं है और आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत अच्छे से वाइट हो जाए, तो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, तो ठीक है जी, ये क्रीम आप बनाएंगे तो इसका कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला। तो सबसे पहले जो है मैंने ली है उपटन क्रीम। उपटन क्रीम जो है ना आप कोई सी भी ले सकते हैं, तो मैंने देखें ये उपटन क्रीम ले ली है। इसके अंदर जो है हल्दी मौजूद है, उपटन भी मौजूद है, एलोवेरा, सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा आपकी स्किन के ऊपर मिलेगा। आप इसे अपने फेस पे लगाएं, फुल बॉडी पर लगाएं, हाथों पाँव पे लगाएं, तो आपकी स्किन बहुत अच्छे से वाइट हो जाएगी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। ठीक है जी। तो अब मैंने लिया है, अब मैं जो क्रीम ले रही हूँ ये है फेयर एंड लवली ली है। फेयर एंड लवली जो है ना आप कोई सी भी कंपनी की ले सकते हैं, इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है स्किन के ऊपर। स्किन बहुत अच्छे से ग्लो करती है, शाइन करती है। अब लोगों को चाहिए कि जी स्किन जल्दी से हमारी जो है वाइट हो जाए, वो जो है होम रेमेडीज़ नहीं करना चाहते, तो बस वो ये क्रीम बना के रख सकते हैं और इसे यूज़ करें। आप इसे ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं, जितनी भी आपको नीड हो आप इसे बना लें और किसी भी चीज़ में स्टोर करके इसे रख लें। ये क्रीम आपकी ख़राब नहीं होगी क्योंकि हमने कोई ऐसी चीज़ इसमें ऐड नहीं की है जिससे जो है हम इस क्रीम को स्टोर ना कर सकें। और अब मैंने ली है बेटनोवेट। बेटनोवेट का ही होता है ना कि जी अगर आपकी स्किन के ऊपर दाने हो जाते हैं स्किन के ऊपर, तो आपको ये बिल्कुल थोड़ी सी लेनी है, ज़्यादा नहीं। देखें जितनी मैंने ली है ना इतनी आपको लेनी है, बिल्कुल थोड़ी सी। इसमें होगा कि अगर स्किन के ऊपर कोई दाना वाना हो जाता है तो उससे इसके आपके स्किन के पे दाने नहीं होंगे और जो दाग धब्बे हो जाते हैं वो भी अच्छे से रिमूव हो जाएंगे, पर आपको थोड़ी सी लेनी है। अब मैंने लिया है वाइटनिंग कैप्सूल। वाइटनिंग कैप्सूल जो है ये भी आपको इजीली मिल जाता है और इससे भी आपकी स्किन बहुत अच्छे से मॉइस्चर होती है, स्किन के ऊपर शाइन आती है। विटामिन ई के ये कैप्सूल कहलाए जाते हैं। तो आप दूसरे वाले जो विटामिन ई के कैप्सूल हैं वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी वो मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी एंड में कि वो किस तरह के होते हैं। अब मैंने इसमें एलोवेरा जेल ऐड की है। एलोवेरा जेल मैं फ़्रेश नहीं यूज़ कर रही क्योंकि मुझे इसे बना कर स्टोर करके रखना है, तो मैं जो बाहर की बाय मैंने की है तो मैं वही इसमें ऐड करूँगी। तकरीबन जो है देखिए मैंने 2 टेबल स्पून जो है इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर दिए और ये क्रीम बहुत ही ज़बरदस्त आपकी तैयार होने वाली है। ये देखें सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मिक्स करनी है। अब ये वाइटनिंग कैप्सूल है। वाइटनिंग कैप्सूल भी इजीली मिल जाता है, 10 रुपीज़ का होता है। ये क्रीमी फॉर्म में होता है और इसका रिज़ल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलता है स्किन के ऊपर। तो मैं इतनी क्रीम के अंदर तकरीबन आप 3 से 4 कैप्सूल भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो मैं इतनी जो है क्रीम के अंदर 2 तकरीबन कैप्सूल ऐड कर लूँगी। तो देखिए 2 कैप्सूल मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। तो आप चाहते हैं तो आप 4-5 भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। और आप इससे ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं इस क्रीम को। तो ये आप ये देखें मैं अच्छे से अब इसे मिक्स करूँगी, सारी चीज़ों को आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का मिक्स करना है। अब ये विटामिन ई के कैप्सूल हैं, ये वाले जो इवियन के नाम से होते हैं, तो ये भी मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए बता रही हूँ, ये खाली ही मेरे पास। तो आप इससे भी यूज़ कर सकते हैं वाइटनिंग कैप्सूल की जगह, ठीक है जी। अब सारी चीज़ों को अच्छे से आपको मिक्स करना है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का मिक्स जब कर लेंगे ना, फिर एक प्रॉपर ज़बरदस्त किस्म का पेस्ट आपको मिल जाएगा। आप डे में भी लगा सकते हैं, आप नाइट में भी लगा सकते हैं, पूरी फुल बॉडी पे लगाएं। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।